बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द होर हाउस इन कोलकाता स्ट्रीट। ये एक पोइम है जो जयंता महापात्रा ने लिखी है दिसंबर 1974 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि जयंता महापात्रा कौन है और ये जो पोइम इन्होंने लिखी है इसका क्या स्ट्रक्चर है, समरी क्या है, थीम्स क्या है। एनालिसिस करेंगे इस पोइम का लाइन बाय लाइन ताकि आपको ये पोइम थॉरली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके अलावा BSELN मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। एंड अगेन जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयंता महापात्रा एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, यानी कि ये जो पोइम मैंने ली है ये इंडियन लिटरेचर से ली है। इंडिया में पैदा होने वाले जयंता महापात्रा जो है अंग्रेजी जबान के अंदर पोइट्री करते हैं और ये ऐसे इंडियन पोइट हैं जिनको शिश्तिया अकेडमी का अवार्ड भी मिला हुआ है इंग्लिश पोइट्री की वजह से। इसके अलावा इनकी जो पोइट्री है या इनकी जो पोइम है वो इंडिया के अंदर मशहूर तो है ही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी मशहूर है। इनकी पोइम जैसे कि आपने पढ़ी हो सकती हैं, इंडियन समर और हंगर बहुत ज़्यादा मशहूर है। हंगर एक कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी पोइम्स हैं। ये पोइम भी हंगर कलेक्शन से ली गई है। बेसिकली इनको अबूर हासिल है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे, यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखते हैं। इंडियन हैं तो इंडियन लिटरेचर, इंडियन सोसाइटी की अक्कासी करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ये पैदा हुए हैं 22 अक्टूबर 1928 के अंदर और अब तक जिंदा इनकी एज बनती है 94 ईयर्स। जिस जगह पे रहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। इनकी नेशनैलिटी आपको बता दी है कि इंडिया है। इनको मुख्तलिफ अवार्ड मिले हैं जिसमें पद्मा श्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। इनका जो अब तक का सबसे ज़्यादा मशहूर वर्क है वो रिलेशनशिप है जो 1980 के अंदर लिखा। अगर हम महापात्रा के बारे में पढ़ें कि वो किस तरह के थीम्स पे लिखा करते थे तो वो डिफ़िकल्ट थीम्स पे लिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन, इंडियन सोशल प्रॉब्लम, लव, सेक्स, मैरिज एंड मोरालिटी। ह्यूमन नेचर दिखाते हैं, मदर नेचर दिखाते हैं। ये उन टॉपिक्स पे इंडिया के अंदर बात करते हैं जो इंडियन सोसाइटी के अंदर या वैसे जनरल एशियन सोसाइटी के अंदर टाबू समझे जाते हैं। इनकी जो लाइफ है वो कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि ये सेक्सुअल रिलेशन ऑफ मैन बहुत डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इंडियन लोग इनको पढ़ना पसंद करते हैं। अगर इनकी इस पोइम की तरफ आएँ तो टाइटल से स्टार्ट करते हैं द होर हाउस इन कलकत्ता स्ट्रीट। होर कहते हैं फहाशा को, प्रॉस्टिट्यूट को, तवाइफ को जो कोठा चलाती है। होर हाउस से मुराद कोठा होता है या ब्रोथल होता है या ऐसी जगह पे जहाँ पे जिस्म फरोशी की जाती है उसको होर हाउस कहते हैं। कोलकाता इंडिया का एक शहर है और उसकी स्ट्रीट का जिक्र किया गया है कि कोलकाता के अंदर जो ब्रोथल है या फहाशा का अड्डा है, जो तवाइफ का कोठा है, उसका जिक्र किया गया है और उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी पोइम लिख दी है। ये पोइम अगर देखें तो रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव से मुराद क्या है कि ये कोलकाता की होर हाउस यानी कि ब्रोथल को दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इंट्रोस्पेक्टिव ये है कि जयंता जो है वो सवाल करते हैं उन लोगों से जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और उनको दिखाते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन वो कैसे करती है, उस औरत के क्या तासुर हैं। फिर वो इंट्रोस्पेक्टिव इस तरह से भी है कि जो वहाँ पे क्लाइंट्स जाते हैं, जो कस्टमर एज अ मेल जाते हैं, उनके इनर थॉट्स क्या हैं, क्या होने चाहिए और सोसाइटी में आके वो कैसे हैं। इन तमाम इमोशंस को वो एक्सप्लेन करते हैं, तमाम एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर पोइम के स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो ये फ्री वर्ड्स है, ना इसके अंदर राइम मौजूद है, ना इसके अंदर मीटर मौजूद है। स्टेंजा मौजूद है 5, लेकिन वो भी वेरियस लाइन्स पे मौजूद हैं, यानी कि किसी के अंदर कुछ लाइन्स हैं, किसी के अंदर कुछ लाइन्स हैं। ना इन्होंने कोई मीटर फाइंड किया है इसके अंदर, ना इन्होंने इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम यूज़ की है। हाँ, बेसिकली जो सेटिंग इन्होंने इस्तेमाल की है वो कोलकाता की स्ट्रीट की यूज़ की है। इसको इन्होंने कलेक्शन के अंदर पब्लिश कराया था जिसका नाम था हंगर ऑफ विंड्स। ये एक कलेक्शन है इनकी जिसके अंदर और पोइट्री भी शामिल है। उसके अंदर ये पोइम इन्होंने पब्लिश कराई थी 1987 के अंदर। सेटिंग में आपको बता चुकी हूँ कि कलकत्ता स्ट्रीट है और प्रोस्टिट्यूशन जो हाउसेज होते हैं, जो ब्रोथल है, उसको पोर्ट्रे किया गया है और वो लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वो जो बाकायदा डिफरेंट इलाका होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रेड एरिया लाहौर के अंदर मशहूर है, तो वो होते ही तवाइफ का इलाका है। वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं तवाइफों के, जो उन औरतों के जो अपनी जिस्म फरोशी करती हैं उनको अट्रैक्टिव बना के पेश किया गया होता है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइट्स को वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रूमेंट चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं और उनके हाउसेस भी डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे लोग भी आप कहते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि वो
वो एरिया गंदा है, वहाँ मत जाना, वहाँ इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो वो सारी सेटिंग इस पोइम के अंदर दिखाई गई है। अगर हम इसके अंदर टोन भी देखें तो इवोकेटिव है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ब्रोथल क्या होता है, ब्रोथल के अंदर जो लोग जाते हैं या जो काम करते हैं वो किस तरीके से उनका माइंड वर्क करता है। इसके अंदर आपको शेम एंड कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आएगा। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो पोइट बताना चाहता है, वो बेसिकली कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस बताना चाहता है, डिजायर एंड सोशल डायनामिक्स बताना चाहता है। मेल क्या सोच रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो जिस्म फरोशी कर रही है, वो क्या सोच रहा है, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनको देखने के बाद क्या ख्यालात आते हैं, कितनी गलत बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, मैन और मेल और फीमेल का क्या फिजिकल रिलेशन है, वहाँ पे क्या इंटीमेसी है, क्या कस्टमर और क्लाइंट का रिलेशन है, क्या पैसों का वहाँ पे रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो मूड है वो इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव है। इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि जो हमारा पोइट है वो बताता है कि जो मेल है वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों जा रहा है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे वहाँ पे हसरत नज़र आ रही है, उसको डिज़ायर कंप्लीट होती नज़र आ रही है। और जो औरत वहाँ पे काम कर रही है वो क्यों कर रही है, बेसिकली वो पैसों के लिए काम कर रही है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आदमी जो उसके पास आ रहा है उससे मोहब्बत से बात तो करती है, लेकिन वो मोहब्बत असल नहीं है, वो दिखा के हुए कि मोहब्बत है, बेसिकली वो उसका क्लाइंट है, वो उससे पैसा लेना चाहती है और एक के बाद वो दूसरा क्लाइंट लेना चाहती है। ये बैकग्राउंड था जो जरूरी था। अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं ताकि और समझ आ जाए। वॉक राइट इन, इट इज योर। पोइट बताता है कि हाँ जी सीधा अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही है। अब वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है वो आगे बताता है। वेयर द हाउस स्माइल्स वेयरली इनटू द लाइटेड स्ट्रीट, जहाँ पे जगमगाती हुई स्ट्रीट के अंदर जो घर हैं वो मुस्कुराते हुए अजीब तरीके से आपको देखते हैं। कौन से घर हैं जो लोगों को देखते हैं? कोई भी घर नहीं देखते। बेसिकली वहाँ पे घरों के दरवाज़ों पे प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हैं जो आपको मुस्कुराती हुई औरतें देखती हैं। तो आप क्या कहते हैं उनको? स्माइलिंग हाउस कह रहे हैं पोइट। थिंक ऑफ द वुमन यू विश टू नो एंड हैवंट। ऐसी औरत, अक्सर मर्द जो है वो औरतों के बारे में सोचते हैं। तो पोइट कहता है मैं जानता हूँ आप औरतों के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि मुख्तलिफ औरतों को जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते। द फेसेस इन द पोस्टर, मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट या फेसेस पोस्टर्स के अंदर लगे होते हैं, जो ब्रोथल के इर्द गिर्द चिपके हुए हैं पोस्टर की सूरत के अंदर, जो सिनेमा घरों के बारे में चिपके हुए होते हैं, तो आप उन पोस्टर्स को देखते हैं और आप चाहते हैं कि इन औरतों को जाने, लेकिन आप उनको जानते नहीं होते। स्पेशली जो पब्लिक होल्डिंग्स होती हैं, यानी कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्टर लगे हुए होते हैं, होल्डिंग्स, वहाँ पे आप उन औरतों के चेहरे देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन औरतों को जानते होते हैं, लेकिन असल में आप नहीं जानते। एंड हु आर ऑल टुगेदर देयर टुगेदर दोज हु पुट दोज हाउसेज देयर। और जो घर वहाँ पे मौजूद है जिन पे वो पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप उन घरों के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम औरतें नज़र आएंगी जो आपने पोस्टर्स के ऊपर देखी हैं। बेसिकली जो टीवी एडवर्टाइजमेंट में आप औरतें देखते हैं, आप उन लोगों के घर नहीं जा सकते, लेकिन ब्रोथल जो होते हैं उनके बाहर जो पोस्टर्स लगे होते हैं उनके अंदर जो चेहरे होते हैं, आप बेसिकली अगर घरों के अंदर जाएंगे तो आपको वो नज़र आएंगे। फॉर द सैटेलाइट टू फॉल अपॉन वेयर पास जॉइंस एंड वेयर दे पार्ट। फर्दर पोइट ये बताते हैं कि जो घर बनाए गए हैं, जो ब्रोथल हाउस बनाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं या उन लोगों के लिए हैं जो फटी आंखों से देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो वो अपने माजी को याद करते हैं और फिर वो गुजर जाते हैं। पहले स्टेंजा के अंदर बेसिकली पोइट आपको बताना चाहता है ब्रोथल हाउस के बारे में कि वो कैसे लगते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं और आप उसको देखने के बाद क्या महसूस करते हैं। फर्दर वो आगे इन हाउसेस को फर्दर इलेबोरेट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि द स्केर्ड हॉलो कोर्टयार्ड दैट हार्बर द प्रॉमिस ऑफ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी येट नथिंग यू डू मेक्स अ हेरेसी ऑफ दैट हाउस। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं इन घरों को देखता हूँ तो ये मुझे खाली नज़र आते हैं, हॉलो नज़र आते हैं, इनमें एम्प्टी नज़र आती है, लेकिन ये फिर भी स्केर्ड हैं, यानी कि होली हैं। होली से मुराद ये है कि जो वहाँ पे विज़िट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आते हैं, जब वो फहाशाओं से मिलते हैं, प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं तो उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे वादे करते हैं और वो वादे क्या हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। वो वादे कभी पूरे नहीं होते, बल्कि वो आप लोगों के लिए गॉसिप करने के लिए, कॉन्स्पिरेसीज करने के लिए बातें बन जाती हैं और इन घरों को फिर आप बदनाम करते हैं। बेसिकली राइटर यहाँ पे कहता है कि जब कोई आदमी विजिट करता है प्रोस्टिट्यूट का घर तो वो वहाँ पे तनकीद नहीं करता, वो वहाँ जाता है और वादे करता है मोहब्बत के, वफाओं के, और जब वो बाहर आता है तो लोगों से आके कहता है कि बहुत बुरी जगह है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो फर्दर पॉइंट क्या कहता है कि आर यू अशेम्ड टू बिलीव यू आर इन दिस। तो पॉइंट कहता है कि क्या आप इस बात पे शर्मिंदा हैं कि आप इस चीज़ में मुलविस हैं। तो पोइट फर्दर ये कहता है कि देन थिंक ऑफ द स्ट्रीट मूनलाइट ऑफ द वुमेन लेफ्ट बिहाइंड देयर फॉल्स चैटर, परहैप्स दे आर रिमाइंडिंग देमसेल्व्स ऑफ लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रन ऑफ होम। फर्दर वो कहते हैं कि तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उन औरतों के बारे में सोचें जिनको आप उम्मीद की किरण दे के आए हैं,
जैसे कि तारीक रातों के अंदर जो चांद की रोशनी होती है वो इनफ होती है वो देख लेने के लिए, इसी तरह इन तारीक औरतों की तारीक ज़िंदगी के अंदर आप जो बातें कह के आते हैं वो उम्मीद की किरण की तरह होती हैं और फिर आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, झूठे वादे ही रह जाते हैं और वो औरतें अपने आप को याद कराती हैं और आप भी अपने आप को याद कराती हैं। और फिर औरतें ये तसव्वुर भी करती हैं कि अगर उनका घर होता, उनके बच्चे होते तो वो उनकी देखभाल करती, लेकिन ये सब एक बातें हैं, ये हकीकत नहीं हो सकती। ये इतनी ही झूठी हैं जैसे कि द शूटिंग स्टार इन द ईगर डार्कनेस ऑफ रिटर्न, जैसे कि एक टूटता हुआ तारा आसमान के अंदर, जैसे एक टूटता हुआ तारा आसमान के अंदर कुछ लम्हे के लिए होता है और फिर बाकी वो एक ख्याल बन जाता है। इसी तरह बच्चे, एक हंसता खेलता घर एक प्रोस्टिट्यूट के लिए एक ख्याल होता है जो कि वादे मर्द जाते हैं तो वहाँ जाके करके आते हैं। फर्दर पोइट उसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन डार्क सुपरफिरियस, यू मिस देम इन द हाउस डार्क स्पेसेस हेवन, हाउ कांट यू, इवन द वुमेन डोंट वेयर देम लाइक जूज और प्रीशियस स्टोन एट देयर थ्रोट। यहाँ पे बेसिकली वो प्रोस्टिट्यूट का ख्वाब बता रहे हैं कि जैसे एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसका ख्वाब होता है कि वो उसके बच्चे हों, घर हो, वो इस तरीके से निकल सके, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन ये बात एक ख्याल की तरह है। लेकिन आप ये बात नहीं सोचेंगे, आप प्रोस्टिट्यूट के इमोशंस का ख्याल नहीं करेंगे, आप नहीं सोचेंगे कि वो भी एक औरत है जो कि चाहती है एक नॉर्मल घर हो, लेकिन आप इस बारे में नहीं सोचेंगे। फर्दर इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो एक नॉर्मल औरत को कंपेयर करता है कि नॉर्मल औरत होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा जेवरात, वो बन ठन के नहीं रहती, लेकिन उसके पास एक घर होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट जो है वो बन ठन के भी रहती है, वो ज्वेलरी पहन के रखती है, लेकिन उसके पास एक नॉर्मल घर नहीं होता, नॉर्मल बच्चे नहीं होते। तो वो जो प्रोस्टिट्यूट है मुझे लगता है कि वो महसूस करती होगी कि उसके पास नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है, लेकिन जो मेल क्लाइंट उसके पास आते हैं उनको इन चीज़ों का कोई भी ख्याल नहीं होता, वो सिर्फ खून की गरमाइश के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बेसिकली रंग भरने के लिए आते हैं। फर्दर इस स्टैंजा के अंदर पोइट अपना जिक्र करते हैं कि यू फॉल बैक अगेंस्ट हर इन डम लाइट, यानी कि जब लाइट मध्यम हो जाती है तो आप उसकी कमर से अपना सहारा लगा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, ट्राइंग टू लर्न समथिंग मोर अबाउट द वुमेन, और ये कोशिश कर सकते हैं कि बेसिकली आप उससे कम्युनिकेशन कर सकें, आप उससे बात कर सकें। वाइल शी डज दैट शी थिंक्स प्रॉपर टू प्लीज यू, और वो हरकतें करती है जो आपको मुसरत प्रोवाइड करती हैं। द स्वीट लिटल थिंग्स, द इमेजिन, चीज़ें हैं जो मर्दों को अच्छी लगें या फिर उनको वो चाहते हैं ब्रॉथल में कि ये चीज़ें उनके साथ की। Until the statue of man within you believed throughout the years, और जब तक कि एक आदमी जो आपके अंदर मौजूद होता है वो जाग नहीं जाता, या आप समझते हैं कि जो आदमी आपके अंदर मौजूद है वो जाग नहीं जाता। Come back to you a disobeying Troy and the wall you wanted to pull down, mirror only of things mortal and passing by, like a girl holding on to your wilderness as through it was real, as through the newing voice। यहाँ पे वो पोइट जो है वो आदमियों को कहता है जो मेल ब्रॉथल को विजिट करते हैं उनसे कहते हैं कि तुमने मज़े ले लिए, तुम आपको एक खिलौना बना लिया, अपने इर्द गिर्द जो दीवारें मौजूद थी उनको गिरा दी और वो हरकतें की जो मोरल से नीचे गिरी हुई थी, और तुमने एक लड़की को अपनी जो जवानी है सौंप दी, या फिर एक लड़की जो ब्रॉथल में काम करती है उस पर अपना सारा वहशीपना निकाल दिया, और तुम ये ख्वाहिश करते हो कि ये सारी चीज़ें असली होती, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर देता हूँ कि ये सारी चीज़ें असली नहीं हैं, ये सारी चीज़ें झूठी। Tore to the membrane of your half-woken mind when, like a door, her words closed behind. Hurry, will you let me go? And her lonely breath thrashed against your kind. और तुम्हारे दिमाग की जो झिल्ली है वो जब फटती है दरवाजे की तरह, वो जब खुलती है, जब उसके अल्फाज तुम ये सुनती हो, जल्दी करो मुझे जाने दो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक क्लाइंट हो, और तुम उसके लिए वो जो तुमसे मोहब्बत के अंदाज दिखा रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, वो सब एक फ्रॉड था, एक फेक चीज़ थी और एक टेम्परेरी चीज़ थी। बेसिकली वो क्या करना चाहती है, तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहती है, तुम्हें जिस्मानी मुसरत प्रोवाइड करना चाहती है, और इसके अलावा वो नेक्स्ट क्लाइंट के पास जाना चाहती है, उसे तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना। तुम जिन चीज़ों को असली समझते हो वो चीज़ें असली ना निकली। उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।